कोई भी मंजिल बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती है। हर लक्ष्य के लिए जरूरी है कि सही दिशा में बखूब पसीना बहाया जाए। यह कहना अनुचित न होगा कि स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस। आइए, दो महापुरुषों के जीवन दर्शन से मैं संघर्ष के आदर्श को परिभाषित करना चाहूँगा। इस कड़ी में सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा महात्मा गांधी का, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष का आदर्श प्रस्तुत किया है। जब महात्मा गांधी अफ्रीका में एक जेल में थे तो फावड़े से प्रतिदिन 9 घंटे पथरीली धरती को खोदते थे और फटे हुए कंबल के टुकड़े सीते थे। उन्होंने जीवन भर न जाने कितने रूप धारण करके कर्मठता का पाठ पढ़ाया है। एक बार गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट ने गांधी से जब पूछा कि आपका पेशा क्या है, गांधी ने जवाब दिया, किसान, कतैया और बुनकर। गांधी और चरखा एक दूसरे के पर्याय थे। वह कहा करते थे, मैं जब सूत कातता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भारत की तकदीर बुन रहा हूं। यदि हम चरखा नहीं काटेंगे तो हमारे अभागे देश का उद्धार नहीं हो सकेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों को कौन नहीं जानता। सदियों से दबे कुचले और शोषित हो रहे समाज से उबरकर साधन संपन्न समाज से वैचारिक युद्ध लड़कर खुद को साबित करना क्या कम उपलब्धि थी। तथाकथित स्वर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की इच्छा भी स्कूल जाने की होती थी, लेकिन उनके लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। इसलिए पिताजी उन्हें घर पर ही पढ़ाया करते थे। जरा सोचिए, जो बच्चा जातिगत भेदभाव के चलते स्कूल में प्रवेश तक नहीं कर सकता था, उस जमाने में उस व्यक्ति ने न केवल शिक्षा ग्रहण की बल्कि देश विदेश में ऐसी शिक्षा ग्रहण की कि देश का संविधान ही बना डाला। अब सवाल उठता है कि उनमें ऐसी क्या चीज थी कि जीरो से हीरो बन गए। दृढ़ इच्छा शक्ति और अथाह संघर्ष ने बचपन के भीम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बना दिया, जिन्होंने अपनी बौद्धिकता का परिचय न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी दिया। इन दोनों महापुरुषों की जीवनियां संघर्ष और संघर्ष के बाद की अपार सफलता का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। संघर्ष ही तो जीवन को जीवंत बनाता है। संघर्ष एक कसौटी है जो इंसान को इंसान बनाती है। इसलिए जीवन में सफलता के लिए अपने अंदर इस स्लोगन को रचने बसने दीजिए, संघर्ष है तो जीवन है, जीवन है तो संघर्ष है।